हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम का 24 मार्च को हिंदी का पेपर है उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि निबंध जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का निबंध आता है, ये वीडियो देखने के बाद आपका जो ये 6 मार्क है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखें, आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर जो है वो फुल मार्क दे। अभी मैं आप लोगों को लिखकर समझाने वाला हूं आखिर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में निबंध कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क दे। और आपको मैं 5 ऐसे निबंध बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 24 मार्च को हिंदी का पेपर है उसमें ये जो 5 में से कोई 2-3 निबंध 100% आएगा और सबसे अच्छा आपका ही निबंध रहेगा, जैसा मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो सबसे अच्छा आपका ही निबंध रहेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 5 जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 5 जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, ये 5 निबंध जो मैं क्लास 10 हिंदी के लिए बता रहा हूं इसको आप बिल्कुल तैयार करके ही जाना। आप लोग इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, पहला निबंध आप लोगों को तैयार करना है स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है क्लास 10 हिंदी के लिए। दूसरा जो आप लोगों को निबंध तैयार करना है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध, जो प्रदूषण की समस्या है तथा समाधान उस पर निबंध जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, तो आप लोग पहले स्वदेश प्रेम तैयार कर लेना निबंध और यहां फिर प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर। तीसरा निबंध आपको तैयार करना है बेरोजगारी की समस्या, जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान, ये आपको जरूर तैयार कर लेना। जितना मैं आपको निबंध बता रहा हूं ये 100% गारंटी वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे यहां से। तो यहां आपको फोन नंबर तैयार करना है कोरोना वायरस पर निबंध। कोरोना वायरस आपका न्यू है यानी कि नया निबंध है, तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछा जा सकता है। ओके, और ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी है और अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी। ओके, और यहां आप लोगों का 5वां है जो विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी आपको निबंध तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको 5 ऐसे निबंध बताए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका जो 24 मार्च को हिंदी का पेपर है ना उसमें यही निबंध आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो निबंध है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने इन 5 निबंध को ढूंढा है। आप लोगों को ये निबंध जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग ये 5 आप तैयार कर लेना। आप लोग नोट कर लो कि हमें ये फर्स्ट निबंध स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, सेकंड तैयार करना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, 3 वाला आपको तैयार करना है बेरोजगारी की समस्या, 4 नंबर कोरोना वायरस, 5 नंबर विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो ये 5 निबंध आप तैयार कर लेना और अभी मैं आपको बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखोगे ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। और यहां मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को करना है जितने शब्दों में लिखने के लिए बोले सिर्फ उतना ही लिखो। मतलब आपको जितने शब्दों में बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए है कहे उतने ही शब्दों में लिखो। ऐसा नहीं कि आप मतलब निबंध लिख रहे हो तो कम से कम 10 पेज लिख दो, 5 पेज लिख दो, नहीं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको उतना ही लिखना है जितना बोर्ड एग्जाम में कहा है। ठीक है, जितने वर्ड्स में कहा है, जितने शब्दों में कहा है उतने में ही लिखना है। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है ना ज्यादा छोटा लिखना है, अच्छे से लिखना। ठीक है, अभी मैं जैसा बताने वाला हूं उतना ही। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग किसी भी आंसर का अगर वो 25 वर्ड्स में कहा है तो 25 वर्ड्स में लिखो, 60 वर्ड्स में कहा है 60 वर्ड्स में लिखो, 120 वर्ड में कहा है 120 वर्ड में लिखो। लेकिन आप लोग ज्यादा लिखने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि आप लोगों के पास समय नहीं बचेगा। ठीक है, समय नहीं बचेगा और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ओके, तो ये हमारा है 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में निबंध कैसे लिखोगे ताकि आपको एग्जामिनर जो है वो फुल मार्क्स आपको दे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं निबंध लिखने का सही तरीका। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जो आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 पर पूछा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही कॉपी आएगा, ऐसे ही कॉपी दिया जाएगा। अब आप लोग एक तरफ अंडरलाइन कर लेना जैसा मैंने अंडरलाइन किया है। और ये जो मैं आपको निबंध बता रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा वीआईएमपी निबंध है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। इसको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, क्योंकि ये निबंध आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना 11 जैसा मैंने लिखा है, फिर नीचे आप लोगों को ब्लैक स्केच से अंडरलाइन भी कर लेना है। फिर आप लोगों का जितने नंबर पे आया हो, यहां जैसे पहले फर्स्ट नंबर पे मैंने डाल दिया है, अगर सेकंड पे आया हो तो सेकंड डाल देना, थर्ड पे आया है तो थर्ड डाल देना। ठीक है, जो आपका संक्रामक रोग का कारक यानी कि कोरोना वायरस, अब हम लोग कोरोना वायरस पर निबंध देख रहे हैं और जैसा मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना।
देखो आप लोगों को रूपरेखा जरूर डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये रूपरेखा नहीं डालते हेडिंग, यार रूपरेखा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डालना है, ठीक है। यहां आप लोग वो हेडिंग्स लिखना जो आप लोग निबंध में डिस्कस करने वाले हो। जैसे पहला है प्रस्तावना, हम लोग देखेंगे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर देखेंगे कोरोना कैसे फैलता है। तीसरे नंबर पर देखेंगे कोरोना वायरस से बचने का उपाय। और 4 नंबर पर देखेंगे कोरोना वायरस के लक्षण। 5 नंबर पे वैक्सीन की खोज। 6 नंबर पे लॉकडाउन की भारत में पहली पहल। एंड 7 नंबर पे उपसंहार। तो इतने टॉपिक्स आपके, इतने सारे हेडिंग्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं कोरोना वायरस के अंतर्गत, कोरोना वायरस निबंध में। तो सबसे पहला आप लोग देखो प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लोग ध्यान से समझना, प्रस्तावना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला। देखो आप लोगों को अच्छे से लिखना है कि एग्जामिनर को मतलब अच्छा लगे, ठीक है। जैसा मैंने लिखा है, पहले ये बता दिया आखिर कोरोना वायरस आया कहां से। तो कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला। यह वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला। जब चीन के कई राज्यों में फैला, और ये एक वायरस है, तो भाई वायरस हवाओं से भी फैलता है, सांसों भी इससे फैलता है, मतलब बहुत तेजी से फैलता रहता है। तो फैला, और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया, मतलब लाखों लोगों की इससे मृत्यु हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, लाखों लोगों की जिंदगी से खोलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देश, मतलब 180 देशों और उनके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया। मतलब 180 देश और 180 देश के जो राज्य हैं उनको भी अपने चपेट में ले लिया। और 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। मतलब ये जानकारी दिया कि ये कोरोना वायरस है, एक वायरस है, कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना कितना आसान तरीके से मैंने लिखा है, और अगर एग्जामिनर एक बार पढ़ेगा तो पूरा प्रस्तावना उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने मेहनत करके लिखा है और काफी अच्छी अच्छी चीजें प्रस्तावना में लिखा है। अब कोरोना कैसे फैलता है हेडिंग डालना। दूसरा नंबर हेडिंग है कि कोरोना कैसे फैलता है। तो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास लोगों को तेजी से फैलता है। जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं, जिनको कोरोना वायरस है, वो अगर छींकते हैं तो उनके आसपास जो लोग हैं उनमें वो तेजी से फैलने लगता है। और मरीज की थूक छूकर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ से लगाने से भी फैलता है, ठीक है। और यह बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव हो सकता है। मतलब बिना लक्षण दिखाए ये 14 दिनों तक आपके शरीर के अंदर एक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद अपना लक्षण दिखाएगा, ठीक है। तो ये है कोरोना कैसे फैलता है, ये हमारा दूसरा नंबर हेडिंग है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं ऐसा यार बोर्ड एग्जाम में लिखना, यार एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। और ऐसे हेडिंग्स आप लोग डाल देना, बढ़िया ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब हमारा तीसरा हेडिंग देखो, अगला हेडिंग देखो, लिखा हुआ है कोरोना वायरस से बचने का उपाय। मतलब कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है, कोरोना वायरस से बचने का उपाय। तो अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहे। मतलब जो अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक जरूर धोएं, ठीक है। और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जो हैंड सैनिटाइजर है उसका प्रयोग जरूर करें। और अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। अपने मुंह पर जब मास्क लगाओगे तो जो वायरस है वो अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। और इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया, जो इस समय सही उपाय है। मतलब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था कोरोना वायरस से बचने के लिए, जो कि एक सही उपाय था, जिससे जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो और एक दूसरे में फैले ना वायरस, तो इसीलिए लॉकडाउन कर दिया गया था। अब यहां आगे देखो, यहां कोरोना वायरस के लक्षण, आखिर कोरोना वायरस जिसको हो जाता है उनको क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो, तेज बुखार, अगर कोरोना वायरस है तो तेज बुखार रहेगा, गले में दर्द रहेगा, खांसी आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगा क्योंकि ये डायरेक्ट फेफड़े पर ही अटैक करता था, फेफड़ा कमजोर होना, या शरीर के अंगों को नाकाम कर देती है। जो शरीर के अंग हैं उनको नाकाम कर देती हैं, वो काम नहीं करती हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब इससे क्या है, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत खतरनाक वायरस है। और जितने अच्छे से मैंने लिखा है ना, ऐसा लिख कर आना यार बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा। अगर आपको यहाँ प्रदूषण की समस्या पर निबंध आ गया तो भाई हेडिंग्स केवल चेंज कर देना, और जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ऐसे ही आप लोग अंडरलाइन ब्लैक से अच्छे से कर लेना, फिर आप देखना यार आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा तेज लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहां समय होता है। अगर आपको पूरा पेपर आता है तो आप 2 घंटे में पूरा पेपर करके रख दोगे,
ठीक है, लिखने में ज्यादा समय नहीं लगता अगर आपको पेपर पूरा आता है तो। ओके, अगला देखो यहां वैक्सीन की खोज हो चुकी है, जो कि इस समय आपको पता है। ठीक है, वैक्सीन लग भी रहा है, बहुत सारे लोगों को लग भी चुका है। तो यहाँ कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर ने निरंतर रिसर्च में लगे रहे। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, वो लगातार रिसर्च में लगे रहे, लगातार वैक्सीन की खोज में लगे रहे। अंततः डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल किया। अंततः यानी कि अंत तक वैज्ञानिक तथा डॉक्टरों ने सफलता हासिल किया और वे वैक्सीन बनाने में सफल रहे। और वो क्या हुआ कि वैक्सीन बनाने में सफल रहे, इसमें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक संस्थाएं भी शामिल हैं। इसमें जो आयुर्वेदिक संस्थाएं हैं और होम्योपैथिक संस्थाएं हैं, दोनों शामिल हैं। और आज बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग भी चुका है, ठीक है, तो ये हमारा है वैक्सीन की खोज। अब अगला हेडिंग आप लोग देखो, लॉकडाउन की भारत में पहली पहल। जब लॉकडाउन लगा था ना, तब की ये आपको बताना है। देखो ये सारी घटना आपके सामने हुई है, तो आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। ये मैंने खुद से बनाकर लिखा है इतने अच्छे से, तो आप लोग भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके सामने आया था ना कोरोना वायरस और लॉकडाउन लगा था, सारी चीज आपको पता है, तो फिर क्या दिक्कत है, सारे को लिख सकते हो। यहां लॉकडाउन की भारत में पहली पहल, तो 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। मतलब जो भारत की समस्त जनता है और सारे लोग हैं, सभी को मतलब लॉकडाउन, मतलब पूरे आपके इंडिया में, भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। इसके चलते 4 बार यही निर्णय लिया गया, मतलब 4 बार यही निर्णय किया गया लॉकडाउन का। इसी के चलते जो दुकान है, दफ्तर है, स्कूल है, होटल है, सब बंद कर दिए गए। मतलब दुकान है, दफ्तर है और स्कूल है, होटल है, इन सबको बंद कर दिया गया, ठीक है, लॉकडाउन के कारण। और भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहे, इससे प्रदूषण की भी कमी हुई। और बताया गया कि जो भीड़ भाड़ है उससे सभी जनता दूर रहे, और जब गाड़ी मोटर नहीं चला, लोग अंदर रहे घर के अंदर, तो इससे प्रदूषण में बहुत कमी आई। क्योंकि भाई जब गाड़ी मोटर चलते हैं तो इससे प्रदूषण होता है, कारखाने चलते हैं तो इससे प्रदूषण होता है। जब इन सबको बंद कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया, तो फिर इससे जो प्रदूषण में भी बहुत ज्यादा कमी आई। तो ये है भारत लॉकडाउन में भारत की पहली पहल, लॉकडाउन की भारत में पहली पहल। ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आ गया हेडिंग। अब अगला हम लोग हेडिंग देखते हैं। लास्ट में आप लोगों को उपसंहार तैयार करना है। उपसंहार आप लोग देखो, देखा जा रहा है जहां मरीज का इलाज चल रहा है, और मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, मतलब बहुत कमी आ रही है मरीजों की संख्या में। वहीं अब तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दिया है। वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सुनने में आ रहा है। मतलब अभी तक सुनने में आ रहा था कि वायरस का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन सुनने में आ रहा था, अपना प्रकोप फैला रहा है। सभी लोग इससे बचकर रहें ताकि ये अपना प्रकोप नहीं फैला सके। तो ये हमारा है पूरा कोरोना वायरस पर आपका निबंध। अब आपको जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट निबंध बताया है, उसमें से मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया। अब आपको ये 4 निबंध और इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, तो आप लोग इसमें कोशिश करना कि सारा आप तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, ठीक है। और जैसा मैंने लिखा है, अगर ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क जरूर देगा। तो ये है आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि बोर्ड एग्जाम में हम लोग निबंध कैसे लिखें, और मैंने आपको बता दिया कि आखिर निबंध कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और रूपरेखा आप लोग हेडिंग जरूर डालना, फिर प्रस्तावना आप लोग हेडिंग डालना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।